हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन कमलवास। आप देख रहे हैं कृष्णा टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब कृष्णा क्रिएटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें इस वीडियो को और घंटा दबाना ना भूलें ताकि आप अपने और भी वीडियो प्राप्त कर सकें। आज मैं बताना चाह रहा हूँ तुलसीदास जी का जीवन परिचय। आइए हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानते हैं। ऐसे ही सफल लोगों की जीवनियाँ मैं रोज लेकर आता हूँ, जिन्हें सफलता आसानी से नहीं मिली। निराश और असफलताएं ने कदम कदम पर उनकी परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने आशा, धैर्य, मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और प्रयास किया और वो दिन भी आया कि सफलता अपने जीवन में आई। आइए अब मैं तुलसीदास जी का परिचय आपको बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का जन्म 9 महीने में हो जाता है। तुलसीदास जी अपनी माँ के गर्भ में 12 महीनों तक रहे। जब तुलसीदास का जन्म हुआ तब जन्म के समय उनके 32 दांत थे मुंह में। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से रोने के बजाय राम राम बोला करते थे, जिनके कारण तुलसीदास जी का राम बोला नाम पड़ गया। उनके जन्म के समय ज्योतिष ने बताया कि तुलसीदास अशुभ समय में पैदा हुए थे और यह भी कहा जाता है कि वे अपने माता पिता के ऊपर संकट रहेगा। जिनके कुछ दिन बाद इनकी माता तुलसी का देहांत हो गया और तुलसीदास अब इस दुनिया में अकेले रह गए। इसके बाद तुलसीदास का पालन पोषण दासियों द्वारा किया गया। ये दासियां तुलसीदास का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह किया। वहीं जब तुलसीदास करीब 5 साल के थे तब दासियों भी संसार छोड़कर चली गई। थोड़े वर्षों बाद तुलसीदास का विवाह रत्नावली नाम की कन्या से कर दिया गया। रत्नावली एक अति सुंदर कन्या थी। विवाह के बाद जब एक रत्नावली अपने मायके चली गई तो तुलसीदास जी ने रात के घने अंधेरे में और उफनती नदी को पार कर ससुराल पहुंच गए और सीधे ही रत्नावली के कमरे में घुस गए। जैसे ही देख उसकी पत्नी चौंक गई और रत्नावली तुलसीदास जी पर क्रोधित हो गई और रत्नावली ने तुलसीदास जी को खड़े शब्द बोले, जिनके बाद तुलसीदास का जीवन बादल हो गया। तुलसीदास ने वाराणसी में संस्कृत व्याकरण, 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और 6 वेदांग का अध्ययन भी किया। ये बचपन में चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। इनमें सीखने की क्षमता प्रबल थी। कहा जाता है कि तुलसीदास जी की करीब 16 से 17 वर्ष तक की पढ़ाई करने के बाद राजापुर लौट आए। तुलसीदास को हमेशा वाल्मीकि के अवतरण के रूप में प्रशंसा मिली। तुलसीदास ने अपना पूरा जीवन शुरुआत से अंत तक बनारस के व्यतीत किया। तुलसीदास की कुछ रचनाएं। तुलसीदास ने करीब 1631 में रामनवमी पर अयोध्या में रामचरित को लिखना प्रारंभ किया था। रामचरित को तुलसीदास ने मार्ग महीने के विवाह पंचमी राम सीता का विवाह पर 1633 ईस्वी में 2 साल 7 महीने और 26 दिन समय लेकर पूरा किया। कहा जाता है कि तुलसीदास काफ़ी सालों से बीमार थे, जिनके कारण गंगा नदी अस्सी घाट पर राम नाम शब्द का स्मरण किया और अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसीदास ने मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय का
लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु राम के हस्ताक्षर हैं। तुलसीदास ने काफ़ी रचनाएं भी लिखी हैं, जो मैं कुछ बताता हूँ। रामलला नचु, वैरागी, संदीपनी, बरवे रामायण, काल गीतारमण निरूपण, कवित रामायण, छपय रामायण, कुंडलिया, रोला, रामलला, कवितावली, दोहावली। ये है हमारे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इसमें तुलसीदास ने काफ़ी ही संघर्ष किया और अपने ईश्वर राम का दर्शन प्राप्त किया। तुलसीदास जी जन्म से आँखों से अंधे थे, फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा भगवान की सेवा प्रार्थना की और राम को प्राप्त किया।